हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम पढ़ रहे थे और ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है छोटे छोटे टुकड़ों में आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो आपको पता है अगर मैं इसको एक ही बार एक ही वीडियो में बनाता तो ये कम से कम आपकी 1.5 या 2 घंटे की वीडियो बन जानी थी और बहुत ज़्यादा हौच पौच क्रिएट हो जानी थी। आपने बोला सर सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ाओ, इसलिए सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ, पार्ट वाइज पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ऑलरेडी 4 पार्ट्स हो चुके हैं एंड दिस इज द 5th पार्ट। ऑलरेडी 4 पार्ट हो चुके हैं, दिस इज द 5th पार्ट। और अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखे, ऑफ कोर्स पहले आपको वो 4 पार्ट देखने चाहिए, फिर ये 5th पार्ट देखना आपको चाहिए। ठीक है, नाउ दोबारा से एक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। कितने पार्ट्स हैं रीऑर्गेनाइजेशन जो हमारा एक्ट है, हमने देखा इसमें 14 पार्ट्स हैं दोस्तों, 14 पार्ट्स हैं। ठीक है जी। पार्ट 1 में हमने बोला जी 2 सेक्शन आती हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, टाइटल्स एंड इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 में दोस्तों हमने बोला जी सेक्शन आती है 3 to 7। ये क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसको क्या कर दिया दोस्तों? रीऑर्गेनाइज कर दिया। पार्ट 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डील करता है 8 से लेके 57 तक, जो कि आपको बताएगा जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस तरीके से चलेगा वो बताएगा। पार्ट 4 जो है दोस्तों उसमें आपका एक ही सेक्शन आता है 58, ये बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख। वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे होगा, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा, दैट्स इट। पार्ट 5वां दोस्तों जो हमने देखा, पार्ट 5 जो है वो आपके सेक्शन डील करेगा 59 to 64, पार्ट 5। एंड पार्ट 6 जो कि दोस्तों डील कर रहा था एससी और एसटी के साथ, एससी और एसटी के साथ में डील कर रहा था दोस्तों। ठीक है, चलो भाई, ये आ जाएगा आपका आर्टिकल 65 और 66। आर्टिकल नहीं मतलब सेक्शन। 65 डील विद एससी एंड 66 डील विद एसटी। एससी एसटी 65 66 हमने कल वाला पार्ट में देखा दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 7th 8th और 9th पार्ट, 3 पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों। 7th अगर आप देखेंगे, 7th में आप देखेंगे 67 से लेके 74 तक की सेक्शन आएगी। ठीक है, चलो भाई 7 हो गया। देन इसके बाद में अगला जो होगा पार्ट 8 हाई कोर्ट जो है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा 75 to 78। ठीक है, 75 76 78 78 ये 4 सेक्शंस। ठीक है, और दोस्तों 9 जो है वो 79 एक ही है दोस्तों, इसमें आएगा अटॉर्नी जनरल दोस्तों, अटॉर्नी जनरल दोस्तों। ठीक है, ये आ गया जी आपका हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में पढ़ेंगे, जजेस के बारे में पढ़ेंगे। आज का ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप दोस्तों ध्यान से देखते चलें दोस्तों। एक बार मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, वेट। चलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम पार्ट 7 जो मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल पावर है। इसमें बेसिकली आपको डिफरेंट काइंड के फंड्स देखने को मिलते हैं, मैं बताऊंगा अभी दोस्तों। ठीक है, हाई कोर्ट एंड एडवोकेट, सॉरी मैंने उधर क्या लिख दिया, अटॉर्नी जनरल। दोस्तों अटॉर्नी जनरल सेंटर में होता है, एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है। ठीक है, चलो भाई ये 3 पार्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, लेट्स डिस्कस। चलो दोस्तों ये लो भाई, पार्ट 7 मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल पावर्स। दोस्तों इसमें मेनली मैं आपको बता रहा हूं, आपको फंड्स के बारे में बताया है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर कोई यूटी गवर्नमेंट होगी जिसके पास लेजिस्लेचर है, उसके पास भी ये डिफरेंट फंड्स आपको देखने को मिलेगा। देखो सरकार चलनी है, सरकार को काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा जो है किसी ना किसी फंड में रखा जाता है दोस्तों। बेसिकली 3 तरीके के फंड्स होते हैं, सेंटर में भी स्टेट में भी। नंबर 1 होता है कंसोलिडेटेड फंड, थोड़ा ध्यान से समझना है इसे। एक होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है आपका कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड, ठीक है जी। और तीसरा होता है दोस्तों आपका पब्लिक अकाउंट्स। क्या होता है दोस्तों? पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड पहले समझिए। कंसोलिडेट, देखो कंटीजेंसी का मतलब ही क्या होता है? इमरजेंसी।
ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी। देखो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट छोड़ के J&K गवर्नमेंट है दोस्तों, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें तो हमें पता होता है, हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होगा ये हमें पता होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके घर की एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पता है हर महीने दूध वाले को पैसे देना है, हर महीने मान लो अगर रेंटेड घर है तो रेंट पे पैसा देना है, हर महीने आपको डिश वाले का जो खर्चा आएगा वो देना है, बच्चों की फीस देनी है, खाना खाना है, ये सब हर महीने पैसा दे रही है दोस्तों। नाउ कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं होता, इमरजेंसी बन जाती है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल बंदा चंगा भला था, कोई बीमार हो गया, पता थोड़ी था, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ ऐसे फंड्स तैयार करके रखती है, उसी को कंटीजेंसी फंड बोलते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता ऐसा हो कि मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ आ गई, मानसून टाइम में बाढ़ आ गई, ठीक है दोस्तों, अर्थक्वेक आ गया। अब वो पता थोड़ी था कि इसको अर्थक्वेक आना है, तो दोस्तों आप उसके ऊपर पैसा तो खर्च होगा ना, वहां से लोग उठाने पड़ेंगे, उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, मेडिसिन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कोई पता नहीं कंपोजिशन, वो जो पैसा होता है वो इमरजेंसी फंड में रखा जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास भी कंटीजेंसी फंड होगा। दूसरा दोस्तों है कंसोलिडेटेड फंड, जो रेगुलर आपका एक्सपेंडिचर होता है ना, रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट होती है, टैक्स से पैसा आता है गवर्नमेंट से, फीस से पैसा आता है, ठीक है जी, टैक्स लगाती है, फीस लगाती है, लाइसेंसेस इशू करती है, उससे पैसा आता है, वो सारा का सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में रहता है। जो गवर्नमेंट का ट्रेजर होता है ना, मेन जो पैसा होता है कंसोलिडेटेड फंड में होता है दोस्तों सरकार का, और इसी से पैसा निकाला जाता है रोजमर्रा या महीने महीने की लोगों की सैलरीज, पेंशन, वो सब देने की जो पैसा प्रोसेस होता है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड से निकलता है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड और कुछ परसेंटेज कंटीजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड भी रखा होता है दोस्तों। तीसरा एक और अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट, नाम से ही पता लग रहा है पब्लिक अकाउंट, यानी कि सरकार का खाता। पब्लिक अकाउंट में भी दोस्तों हमारा कुछ पैसा होता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट में पहले तो ये समझे कि लोगों का जितना भी PF होते हैं, ठीक है जी, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय हूं, मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, तो सरकार ने बोला ये सरकारी कंपनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेलवेज में काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में सरकारी, SBI में काम कर रहे हैं, तो उनके प्रोविडेंट फंड कटता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो प्रोविडेंट फंड कटता है लोगों का, सरकार के पास होता है। सरकार इसको कहां पे रखती है, पब्लिक अकाउंट पे रखती है। इतनी डेप्थ में आपको नहीं पूछेगा, समझ गए, इतनी डेप्थ में पूछेगा, इंडियन पॉलिटी में और अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी। तो आपका अगला होता है पब्लिक अकाउंट, ठीक है जी, पब्लिक अकाउंट। और सरकार के भी अपने अपने खाते होते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। रेलवे मिनिस्ट्री, भाई उनका पैसा बनता है, वो पैसा कहां पे रखेंगे, तो अपने अपने अकाउंट में इस तरीके से रखते हैं। पब्लिक अकाउंट, तीन तरीके के अकाउंट हो गए दोस्तों, फंड्स हो गए दोस्तों, ठीक है। चलो जी, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, इन तीनों अकाउंट का जिक्र जो है दोस्तों, ये आपका पार्ट 7 में आपको दिया गया है। पार्ट 7 में इनका जिक्र दिया गया है, देखते हैं इनके बारे में। कहां भी गया, चलो दोस्तों, अब इसमें सारे के सारे आपको सेक्शंस देखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखें 67, 68, 69, 67, 68, 69। दोस्तों देखो 65 SC, 66 ST, साथ में स्टार्ट हो जाओ। 67 है कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है जी, 67, 68 है पब्लिक अकाउंट एंड 69 है कंटीजेंसी फंड। फंड्स में तीसरे नंबर पे आता है कंटीजेंसी फंड। ऑफ कोर्स दोस्तों पता नहीं इमरजेंसी कब आ जाए, तो इसको लास्ट में रखा हुआ और इसको साइड में रखा गया, ठीक है। कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी, कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी, 67, 68, 69 दोस्तों, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों आपका 3 सेक्शंस, ठीक है। इसको छोड़ दो। अगला है जी बोरिंग फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, छोड़ो इसको। फॉर्म ऑफ अकाउंट छोड़ो इसको। ऑडिट रिपोर्ट्स छोड़ो इसको। अगेन 73 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 73 डील विद प्रेसिडेंट्स रूल। दोस्तों प्रेसिडेंट्स रूल का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं ना गवर्नर रूल, जिसको हम बोलते हैं ना देसी भाषा में गवर्नर रूल। देखो दोस्तों, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होने पे यहाँ पे जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है या फिर जो यूटी की गवर्नमेंट होती है, चुनी गई गवर्नमेंट, CM होता है दोस्तों, उसको कैंसिल कर दिया जाता है और इसकी जगह पे यहाँ पे लग जाता है दोस्तों प्रेसिडेंट्स रूल। क्या लग जाता है,
प्रेसिडेंट रूल। सरकार जो स्टेट की है वो खत्म हो जाती है, सेंटर का रूल डायरेक्ट लग जाता है, प्रेसिडेंट उसको रूल करता है। नाउ प्रेसिडेंट डायरेक्ट रूल नहीं करता, प्रेसिडेंट का एक चुना हुआ बंदा रूल करता है दोस्तों। और यहां पे वो क्या होता है, अगर तो स्टेट होगी वहां पे गवर्नर होता है, अगर यूटी होगी तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दोस्तों। इस वजह से इसको गवर्नर रूल बोलते हैं। जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे रिसेंट आपने देखने को मिलता है आपको कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर का रूल चलता है, तो बोलते हैं गवर्नर रूल चल रहा है। तो गवर्नर रूल का मतलब यही है दोस्तों कि प्रेसिडेंट्स रूल है, गवर्नर रूल कोई टर्म नहीं है गवर्नर रूल दोस्तों, ठीक है। टर्म क्या है, प्रेसिडेंट रूल। दोस्तों कौन सा सेक्शन बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सेक्शन बोलता है 73। इस पार्ट में से आपको ये याद रखना, 67, 68, 69 कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी फंड। नाउ दोस्तों उसके बाद 73 क्या है, वो है दोस्तों आपका प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है जी। लिखा है कब लगेगा, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और अदरवाइज दोस्तों, ठीक है जी। अंडर आर्टिकल 356 65 ये दोस्तों आपकी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी उसको बता रहे हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, इसको आप छोड़ दो, आप सेक्शन 73 याद रखो, इंडियन पॉलिटी में हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। नाउ दोस्तों अगला पार्ट है पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। पार्ट 8 डील करता है हाई कोर्ट के साथ, ठीक है जी। पार्ट 8 हाई कोर्ट्स के साथ डील करता है, ठीक है। बोलता है जम्मू एंड, देखो इसमें आगा 75, 76, 75, 76, 77 एंड 78। दोस्तों आप इसमें एक ही सेक्शन याद करो, वो है 75। सेक्शन 75 बोलती है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एक कॉमन हाई कोर्ट होगा। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एक कॉमन हाई कोर्ट होगा, यानी कि जो लद्दाख यूटी अलग कर दी गई वो भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर ही रहेगा। और ऐसा ही होता है दोस्तों, जिस यूटी के पास अपना हाई कोर्ट नहीं होता वो पास वाली स्टेट या फिर यूटी के हाई कोर्ट की यूरिसडिक्शन में आता है दोस्तों। हाई कोर्ट ऐसे नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, जजेस लगते हैं, बिल्डिंग लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो उसमें खूब पैसा लगता है, तो साथ वाले के साथ उसको मर्ज कर दिया जाता है। जैसे कि आपका दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आ जाएगा, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स केरला हाई कोर्ट के अंडर आ जाएगा। इस तरीके से इंडियन पॉलिटी में तो हम पढ़ते ही हैं दोस्तों इसको, ठीक है। चलो नाउ दोस्तों हाई कोर्ट के जजेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें जो है वो बताता हूं दोस्तों, ठीक है। सिंपल, पहले तो कॉमन हो गया। नंबर 1, जजेस की टर्म कितनी होती है। देखो आपको पता मिनिस्टर चुने जाते हैं 5 साल के लिए, अटॉर्नी जनरल 5 साल के लिए, लेकिन इनका कोई एज सच टर्म नहीं होता कि भाई इनको 5 साल के लिए चुनना, बिकॉज ये एक नौकरी है, ठीक है। और ये एक नौकरी में कब तक रहते हैं, अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बात चल रही है, 62 ईयर्स ऑफ एज। याद रखना आपको पूछेगा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी है, तो दोस्तों 62 है। ज्वाइनिंग एज कितनी है, कोई नहीं है, परमानेंट। जैसे राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल की उम्र चाहिए, लोकसभा में जाने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए, तो जज बनने के लिए कोई उम्र की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज पढ़ाई ही इतने साल करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। LLB करने के बाद 10 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है जज बनने के लिए, ठीक है। 10 साल बंदा प्रैक्टिस करेगा एडवोकेट, एज ए एडवोकेट, फिर वो जज बनने के काबिल होगा, ये उसकी क्वालिफिकेशन। समझ रहे हैं आप। तो मिनिमम एज कोई नहीं है, लेकिन मैक्सिमम रिटायरिंग एज कितनी है दोस्तों, 62 ईयर्स रिटायरिंग एज होती है, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है जी। चलो भाई आगे। नाउ नंबर ऑफ जजेस, ठीक है दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में कितने जजेस होते हैं एज ऑफ नाउ, ये कितने जजेस हैं, टोटल प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है दोस्तों टोटल स्ट्रेंथ है 17। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 17 दोस्तों। इन 17 में से 13 तो परमानेंट जजेस हैं, 13 तो परमानेंट जजेस हैं, ठीक है, और 4 एडिशनल जजेस हैं, 4 एडिशनल जजेस हैं, ठीक है जी। काम बहुत ज़्यादा ना, इसलिए एडिशनल जजेस भी लगाएंगे। जब काम ज़्यादा होता है एडिशनल भी लगाए जा सकते हैं। तो टोटल कॉम्पोजिशन कितनी होगी दोस्तों, 17। परमानेंट कितने हैं, 13, एडिशनल कितने हैं, 4, और इन 17 में से
एक बंदा जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट, वो दोस्तों चीफ जस्टिस होगा। नाउ प्रेजेंट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है एन कोतेश्वर सिंह है दोस्तों, ठीक है। फरवरी 2023 से ये अभी तक सर्व करते आ रहे हैं, याद रखना दोस्तों। इनसे पहले अगर आप देखेंगे, इनसे पहले थोड़ा सा मैं आप समझें और देखो दोस्तों, ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। अली मोहम्मद मागरे इनसे पहले आपके चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट थे। इन्होंने सर्व किया था अक्टूबर 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक, ठीक है जी, एज चीफ जस्टिस दोस्तों, ठीक है जी। इसके बाद में थोड़े टाइम के लिए जो आपके ताशी रब्स्तान ये भी एज आपके चीफ जस्टिस रहे, एक्टिंग चीफ जस्टिस समझना मतलब क्या है कि एक्चुअल में अगर आपका देखेंगे इनका ओहदा नहीं है, इनको अपॉइंट नहीं किया गया एज चीफ जस्टिस, ठीक है, बट एज चीफ जस्टिस, मान लो अगर चीफ जस्टिस है, ठीक है, चीफ जस्टिस फॉर एग्जांपल इनकी मौत हो गई ड्यू टू सर्टेन रीजन, या फिर ये अपने ऑफिस में नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो किसी ना किसी को तो फॉर द टाइम बीइंग बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। उनको इलेक्ट नहीं किया, नॉमिनेट नहीं किया, अभी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट भी नहीं किया उनको, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, बट उसको एज ए ही एक्टिंग बना दिया जाता है, भाई आप एक्ट कर रहे हो, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है जी, ये जो हमारे एन कोतेश्वर सिंह है, इनसे एग्जैक्ट पहले जो आपके जो एज चीफ जस्टिस काम कर रहे थे वो थे आपके ताशी रब्स्तान दोस्तों। इन्होंने दिसंबर 2022 से लेके फरवरी 2023 तक इनका टाइम था, और इसके बाद में आपके एन कोतेश्वर सिंह तो फिर आई है, ठीक है जी, और ये फिर दोस्तों फरवरी 2023 से लेके टिल डेट तक रूल कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आपको पूछ लिया पहले कौन था, अली मोहम्मद मागरे, और बीच में एक्टिंग रहे, ठीक है जी, तो एक्टिंग रहे तो दोस्तों ये हो गया आपका ताशी रब्स्तान, ये बात भी आप याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। ये होगा जी आपका हाई कोर्ट। नाउ दोस्तों इसी के साथ में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लें। अगर आपसे पूछे पहला चीफ जस्टिस कौन था दोस्तों, लाला कन्वर सेन, जम्मू एंड कश्मीर का पहला चीफ जस्टिस, ठीक है, महाराजा हरि सिंह के टाइम पे जब हाई कोर्ट बनाया गया आपका 1920s में, ठीक है, तब लाला कन्वर सेन दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, फर्स्ट विमेन जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, याद रखना वो है सिंधु शर्मा दोस्तों। 2018 में दो लड़कियां या दो औरतें एज जज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में अपॉइंट हुई एज जज, ठीक है जी। नंबर 1 हुई आपकी सिंधु शर्मा, जो पहली विमेन जज भी बन गई, ठीक है, और दूसरी जो लड़की हुई उनका नाम है गीता मित्तल दोस्तों। ये सेकंड विमेन जज तो बनी, लेकिन उसके बाद में ये चीफ जस्टिस भी बनी, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो पहली चीफ जस्टिस और सेकंड वुमेन जज बन गई आपकी गीता मित्तल, ठीक है। ओवरऑल अगर आपसे पूछ लिया फर्स्ट वुमेन जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, तो आप दोस्तों बोल देंगे सिंधु शर्मा। अगर पूछ दिया फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, तब बोलेंगे दोस्तों आप गीता मित्तल, ठीक है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, फर्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट इन इंडिया, इस तरीके से, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलो भाई, तो ये दो नाम याद रखेंगे दोस्तों आप, ठीक है जी। एक तो आ गया आपका सिंधु शर्मा, दूसरा है गीता मित्तल, सिंधु शर्मा गीता मित्तल, ठीक है जी। चलो भाई, लाला कन्वर सेन पहले, प्रेजेंट कोतेश्वर सिंह दोस्तों, ठीक है। चलो ये हो गया जी पार्ट 8 आपका 57 to 58, कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों, बस 57 याद रखना। कॉम्पोजिशन कितनी है 17, 13 परमानेंट 4 टेम्पररी, इन 13 में से एक चीफ जस्टिस, यानी कि 12 जजेस आपके परमानेंट हो गए, सिंपल। चलो दोस्तों अगला पार्ट 9, आज का हमारा लास्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे, पार्ट 9 में आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
यूटी दोस्तों, एडवोकेट जनरल, ठीक है जी। सेक्शन 79, देखो एडवोकेट जनरल क्या होता है, गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में सलाह देने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया गया है दोस्तों, ठीक है जी। सेंटर में भी करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका अटॉर्नी जनरल, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया बोलते हैं। तो ये बंदा जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ पर्सन होगा एक स्टेट में या फिर एक यूटी में दोस्तों, कौन, एडवोकेट जनरल। ना दोस्तों इसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एडवोकेट जनरल के बारे में। नंबर 1 पहला अपॉइंटमेंट, भाई एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करेगा दोस्तों, अटॉर्नी जनरल सेंटर में अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, यहाँ पे एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सिंपल, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन एज जज बनने की होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को जज बनना हाई कोर्ट का, जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एलएलबी की डिग्री करके 10 साल की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। एडवोकेट की तरह एडवोकेट की प्रैक्टिस करनी, देन एडवोकेट से जज बनाया जाएगा उसके बाद में, ठीक है। वो सेम हूबहू सेम क्वालिफिकेशन अगर ये बंदा प्रोसेस करता है, यानी कि इसने कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस की है एज एडवोकेट, तो इस बंदे को एज एडवोकेट जनरल बनाया जा सकता है, ये क्वालिफिकेशन। बाकी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फलान ढिमकान, वो तो है ही दोस्तों, सिंपल। बोलता है हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, जो बंदा हाई कोर्ट का जज बनने के काबिल है उसको एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनाया जा सकता है, बनाएंगे। अगला है दोस्तों टर्म, टर्म कितने समय के लिए इसको अपॉइंट किया जाएगा दोस्तों, ऐसा कोई टर्म नहीं होता इसका, ठीक है जी। ये चलता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सेंटर में अटॉर्नी जनरल, स्टेट में आ जाएगा या यूटी में आ जाएगा गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दोस्तों। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब ये कि जब इसका दिल करेगा इसको हटाना है, इसको हटाया जा सकता है, इसकी जगह में दूसरा अपॉइंट बंदा किया जा सकता है, कोई भी प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़ता है इसको हटाने के लिए, अपॉइंट करने के लिए दोस्तों। ये क्या होता है, प्रेरोगेटिव होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, समझ गए दोस्तों। चलो जी, टर्म क्या है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। फंक्शन क्या है भाई, सभी को पता फंक्शन क्या है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और एडवाइस कौन सी दोस्तों, लीगल मैटर्स में लॉ के रिलेटेड एडवाइस जो है इसका देने का काम है दोस्तों। ये हो गया पार्ट 9 एंड सेक्शन 79, सेक्शन 79 दोस्तों। आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप ये देखें दोस्तों। नंबर 1 हम बात करेंगे कल वाली बात, पार्ट 6 में हमने बोला जी 65 सेक्शन और 66 सेक्शन है। 65 डील विद एससी एंड 66 डील विद एसटी। एससी में भी कुछ चेंजेस आए थे 2024 में, हमने वो भी देखे, और एसटी में भी नई 4 कम्युनिटीज जो ऐड की गई हमने दोस्तों वो भी देख लिया था, सिंपल। चलो जी, पार्ट 7 था आपका ट्रांजिशनल एंड मिसलेनियस पावर जो है, और इसमें मेनली मैंने आपको फंड्स के बारे में बताया था कि इस पे फंड्स में डील करता है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं पढ़ा, बोला 67, 68, 69 सेक्शंस पढ़े, ठीक है जी। 73 भी हमने इसमें सेक्शन पढ़ी दोस्तों, ठीक है जी। चलो 67 कंसोलिडेटेड फंड, 68 पब्लिक अकाउंट, 69 कंटीजेंसी, ठीक है जी। 73 प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है दोस्तों। पार्ट 8, ठीक है दोस्तों। पार्ट 8 में हमने क्या देखा, हाई कोर्ट। पार्ट 8 में हमने क्या देखा दोस्तों, हाई कोर्ट। एक ही सेक्शन आपको पढ़ाई है 75, हाई कोर्ट शैल बी कॉमन, 62 जजेस, एज 62, 17 परमानेंट, मतलब 17 टोटल, 14 परमानेंट, आपके बाकी के 13 और 4, ठीक है, 13 और 4 परमानेंट और आपके टेम्पररी। यहाँ दोबारा देख लेते हैं एक बार, गलत तो नहीं बोल गए थे, वेट। हाँ, 17, 13 परमानेंट, 4 एडिशनल जजेस, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा बहुत अच्छे से। चलो ये हो गया कोतिसवार पहला, लाला कंवर सेन, देन आपका सिंधु, गीता मित्तल पहली विमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट दोस्तों, ठीक है। एक और हम इस पे पार्ट करेंगे दोस्तों और इसको कवर कर लेंगे। सेक्शंस बहुत बढ़िया से एक जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो हम डिस्कस करते चलते जा रहे हैं। होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।